बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अली एंड वेलकम टू अली तरीन टीवी। टोमिनोज हेल्प, क्या आप इसके बारे में जानते हो? टोमिनोज हेल्प एक कर्स्ट है। जी हाँ, कहा जाता है कि जो भी इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ता है और वो मारा जाता है या इसकी फैमिली में से किसी की डेथ हो जाती है। इसको आप सिर्फ अपने माइंड में ही पढ़ सकते हो, और अगर आपने इसे ऊंचे आवाज़ में पढ़ने की कोशिश की तो आपके साथ बुरा ही होना है। अब आप कह रहे होंगे ये सब बकवास है, एक पोइम से किसी की मौत कैसे हो सकती है? पर ये सच है। इस पोइम को मशहूर राइटर युमोटो इनहुकुमा ने अपनी बुक में लिखा था, और इस बुक का नाम द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन। और इस पोइम को एक पोइट यानी शायर ने साइजू यसू ने 1919 में लिखा था, और वो इस वक्त सिर्फ 26 साल के थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन भी दबा दें। इससे होगा क्या, आप हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, ये पोइम एक इंसान के बारे में है जिसका नाम टोमिनो है। इस पोइम में टोमिनो की नर्क की जर्नी के बारे में बताया गया है। नर्क यानी हेल। 1983 में एक मशहूर डायरेक्टर जिसका नाम तेरियामा सूजी है, इन्होंने इस पोइम के बारे में फिल्म बनाई और मूवी के कुछ समय बाद इनकी मौत हो गई। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं, और यहीं से इस पोइम को कर्स्ट यानी श्रापित कहा जाने लगा। इस पोइम में एक अजीब सी सच्चाई छुपी हुई है। ये पोइम एक टोमिनो नाम के इंसान के बारे में बताई गई है, लेकिन ये टोमिनो है कौन, इसका जेंडर मेंशन नहीं किया गया। टोमिनो एक कॉमन नेम है जो कि एक लड़के का और लड़की का दोनों का हो सकता है, लेकिन पोइम को पढ़ने से यही लगता है कि टोमिनो एक मेल है। इसने लव के बारे में बताया है जो इसकी छोटी बहन के लिए था। ये पोइम टोमिनो नरक की जर्नी के बारे में नहीं है, नॉट लिटरली। ये भी माना जाता है कि ये पोइम एक वॉर के लिए है, मगर सच्चाई किसी को भी मालूम नहीं है। मगर ये माना जाता है कि अगर आप इस पोइम को ऊंचा पढ़ेंगे तो आपके या आपकी फैमिली की मौत हो जाएगी। इसे जापानीज अर्बन लेजेंड्स में एक माना जाता है। इस पोइम को एक फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने भी पढ़ा, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। अब मैं बताता हूँ एक स्टोरी आपको लड़के के बारे में जिसका नाम सुशांत है। ये ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारता था। वो इसको ज़्यादा दोस्तों में रहना भी पसंद नहीं था। वो ज़्यादातर वक्त अकेले में ही गुजारता था। उसे हॉरर बुक्स पढ़ना, मूवीज देखना पसंद था। सुशांत काफी अरसे से हॉरर गेम्स भी खेल रहा था, जैसे कि चार्ली चार्ली चैलेंज, ब्लडी मैरी चैलेंज और भी इस तरह के हॉरर गेम्स। सुशांत का मानना था कि इस दुनिया में शैतान या भूत जैसी कोई चीज नहीं है। एक दिन सुशांत के घर वालों को कोई काम आन पड़ा और वो 2 दिन के लिए घर से बाहर चले गए। सुशांत अब घर पर अकेला था। उसने रात को ये स्टोरी पढ़ने का फैसला किया। टोमिनोज हेल के बारे में वो पढ़ता है कि जो भी इसको अकेले पढ़ेगा और जोर जोर से पढ़ेगा इसकी मौत हो जाएगी। सुशांत ने इस पोइम के बारे में रिसर्च की और मालूम हुआ कि जिसने भी ये पढ़ी है इसकी मौत हुई है या कुछ बुरा हुआ है। पोइम के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इसको अकेला पढ़ना और जोर जोर से पढ़ना। हुआ कुछ यूं कि सुशांत ने जब इस पोइम को ऊंचा ऊंचा पढ़ा यानी जोर जोर से पढ़ा, इसको महसूस हुआ कि इसके पास कोई घूम रहा है। पोइम को पढ़ने के बाद सुशांत सो जाता है, और आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम, 3 AM डेवल्स टाइम को कहा जाता है। जब वो सोता है तो 3 ही बजे होते हैं। उसको ठीक 5 बजे इसे एक कॉल आता है। कॉल पर पुलिस वाला इसे बताता है कि इसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। सुशांत फौरन हॉस्पिटल जाता तो मालूम होता है इसको कि इसके माँ बाप मर चुके हैं। सुशांत काफ़ी डर जाता है और काफ़ी शौक भी होता है। इस वाक़े के थोड़े अरसे बाद इसे एक नामालूम नंबर से कॉल आती है और इसमें इसे एक अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। सुशांत को यकीन होने लग गया था कि ये सब उस पोइम के जोर जोर से पढ़ने की वजह से हो रहा है। वो इस वाक़े के बारे में एक पादरी को बताता है। वो पादरी इस पर और इसके घर पर होली वाटर छिड़कता है। इसके बाद हॉरर चीज़ें सुशांत के साथ होना बंद हो जाती हैं। दोस्तों, असल बात जो भी हो वो अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।